दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोल्हापुर के नरेश, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत छत्रपति साहू जी महाराज का जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर जो साया था, उनका जो अंबेडकर साहब को सहयोग था, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों को बोध है कि छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत हैं और उन्होंने कोल्हापुर के राजा थे और उन्होंने अपने राज्य में सुख समृद्धि समरसता समानता के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो सहयोग किया, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे प्यारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के प्रथम कानून मंत्री और संविधान के रचयिता और एक महान अर्थशास्त्री, महान समाज सुधारक, मानव मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व से मुझे लगता है पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में उनका विराट व्यक्तित्व है। कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित मिल जाएगा या प्रभावित होना चाहिए। दरअसल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थे, फिर भी उनके सामने आर्थिक समस्या एक बड़ी चुनौती थी। और उनको लंदन जाना था, पढ़ाई के उद्देश्य से लंदन जाना था। और पिताजी के बाद उनकी जो परिवार की जिम्मेदारी थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कंधे पर पड़ जाती है और उनके जो बड़े भाई का सहारा था, जिनका नाम आनंद राव था, वो भी बिछुड़ जाते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने एक आर्थिक समस्या एक बड़ी चुनौती हो जाती है। कई पारिवारिक व सामाजिक जो समस्याएं थी, आर्थिक मजबूरियां थीं, इसीलिए जो हिंदू जाति व्यवस्था अन्याय व शोषण के खिलाफ पूरी तरह से चोट भी नहीं कर पा रहे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जो समाज में विषमता, असमानता, शोषण, भेदभाव, ये जो हिंदू व्यवस्था के आधार पर जो जारी था पाखंड, और जिस तरीके से एक इंसान को इंसान का दर्जा ना दिया जाए और इंसान के साथ इंसान जैसा व्यवहार ना किया जाए, इस प्रकार की तमाम कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थी। इसके खिलाफ बाबा साहब पूरी प्रतिबद्धता से चोट नहीं कर पा रहे थे, इसके खिलाफ मुहिम नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि उनके सामने एक सामाजिक और आर्थिक और पारिवारिक एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनके पास आर्थिक समस्या थी और लंदन उनको जाना था और उनके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी हो गई थी, परिवार की भी जिम्मेदारी हो गई थी। वे अपने आप को समाज में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। समाज सुधार आंदोलन के कारण कोल्हापुर के साहू जी महाराज के साथ अंबेडकर के संबंध अब धीरे धीरे मजबूत होने लगे थे। कोल्हापुर के जो राजा नरेश थे, छत्रपति साहू जी महाराज जी से उनके संबंध बेहतर होने लगे थे। अछूतों में शिक्षा तथा जन जागृति के लिए डॉक्टर अंबेडकर को साहू जी महाराज ने 2500 रुपये अनुदान दिया था, और उस समय 2500 रुपये एक बहुत बड़ी कीमत होती थी, एक बहुत बड़ा आर्थिक राशि है, क्योंकि उस समय 2500 रुपये एक बड़ा अमाउंट माना जाता था। और उन्होंने अनुदान दिया, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम होती थी। और उन्होंने अछूतों का पहला सम्मेलन आयोजित किया, जो इसी कड़ी में 21 मार्च 1920 को कोल्हापुर राज्य के माड़ गांव में अछूतों का पहला सम्मेलन आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। छत्रपति साहू जी महाराज जी द्वारा आयोजित कर, और जो वहाँ के अछूत समाज थे उनमें शिक्षा को जागरूक करने के लिए शिक्षा के प्रति छत्रपति साहू जी महाराज ने एक बड़ा कदम उठाया और एक सभा का आयोजन किया, और उसकी अध्यक्षता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा कि मेरे राज्य के बहिष्कृत
प्रजाजनों व भाइयों, तुम्हें अपना सच्चा नेता मिल गया है। यानी उन्होंने जो वंचित समाज था, उपेक्षित समाज था, उस समाज से छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा कि आपको आपका सच्चा नेता मिल गया है। यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे महान नेता हैं जो आपकी समस्याओं को समझेंगे और उसको दूर करने के लिए आप सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे और इस पर काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुम्हारी छुआछूत व गुलामी की बेड़ियाँ ज़रूर तोड़ेंगे। इतना ही नहीं, मेरी अंतरात्मा कहती है कि एक समय ऐसा आएगा जब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण भारत के नेता होंगे, नेता के रूप में उभर कर अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रकाश फैलाएंगे। माड़गांव में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन का पहला पब्लिक भाषण दिया। 1 घंटे के भाषण में कहा, अछूत वर्ग की प्रगति के लिए साहू जी महाराज द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वह अमूल्य हैं और उम्मीद है कि भविष्य में भी वह इसी तरह हमारी मदद करते रहेंगे। छत्रपति साहू जी महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि आपको आपका सच्चा नेता मिल गया है डॉक्टर अंबेडकर के रूप में। और उसके बाद जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाषण दिया, 1 घंटे के भाषण में ये कहा कि छत्रपति साहू जी महाराज जी एक बेहतर काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद और विश्वास है कि हमारी इसी प्रकार से मदद करते रहेंगे, जिससे जो सामाजिक मिशन है, सामाजिक शिक्षा फैलाने की, जागरूकता फैलाने की और प्रगतिशील विचारधारा को, प्रगतिवाद को फैलाने के लिए बाबा साहब का जो मूवमेंट था उसमें छत्रपति साहू जी महाराज सहयोग करते रहेंगे। महाराज ने जिस काम का आह्वान किया है उसे पूरा करने का मैं वचन देता हूं। छत्रपति साहू जी महाराज ने जिस काम को करने का वचन दिया है, डॉक्टर अंबेडकर ने ये विश्वास दिलाया कि हम उस काम को करने का वचन देते हैं। उन्हें यह भी भरोसा दिलाता हूं कि इस कार्य को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा और अपना जीवन इसी काम को पूरा करने के लिए व्यतीत करूंगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के स्पीच के कुछ अंश हैं। भाषण में शिक्षा के प्रचार को बढ़ावा देने व सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को मिटाने पर जोर दिया। सभा के बाद महाराजा ने एक सर्वजाति भोग का आयोजन किया, जिसमें उनके अलावा उनके कई जागीरदारों, सरदारों व अफसरों ने अछूतों के साथ बैठकर भोजन किया। और ये एक सामाजिक विषमता को मिटाने का एक नया मुहिम था। साथ में सभी लोगों ने एक साथ भोजन किया। जो समाज में छुआछूत व्यवस्था थी उस बेड़ियों को तोड़ते हुए साथ में सभी लोगों ने भोजन किया। इसी कड़ी में मई 1920 में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत छत्रपति साहू जी महाराज की अध्यक्षता में नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद का विशाल सम्मेलन हुआ। इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अन्य दलित नेता कर्मवीर सिंधे के उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अछूतों के प्रतिनिधियों का चुनाव विधान परिषद के चुने हुए सदस्य करें, यानी सरकार व अछूत मतदान नहीं करें। भीमराव ने सिंधे के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि अछूतों को अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। इस सम्मेलन में प्रस्ताव पास किया कि अछूतों के प्रतिनिधित्व अछूतों के वोटों द्वारा विधान परिषद में चुन कर आए। यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अछूतों का प्रतिनिधित्व जो करेगा वो अछूतों के वोटों से ही चुन कर आए और वो विधान परिषद में उसका प्रतिनिधित्व करें, उस समाज का प्रतिनिधित्व करें। इससे अस्पृश्यता समाज की आंखें खुल गई और अनुभव किया कि अब हिंदू संस्थाओं के भरोसे अछूतों का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि हिंदू संस्थाएं जो थीं, चाहे समाज सुधार के नाम पर या जो हिंदूवादी संगठन थे या हिंदू मानसिकता के लोग थे, उनके हाथों से अछूतों का उद्धार होना संभव नहीं था, उनका कल्याण नहीं हो सकता था। सभा से दलितों में नया उत्साह पैदा हुआ। इस सम्मेलन के दिन नागपुर के महाराजा रघुजी भोंसले परिवार के साथ शहर से बाहर चले गए। दरअसल उन्हें डर था कि अछूतों के इस सम्मेलन में छत्रपति साहू जी महाराज पधार कर अछूतों के साथ बैठकर भोजन करेंगे और उन्हें भी मजबूरी में पंगत में बैठना पड़ेगा। यानी कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज थे और उनको अछूतों के साथ बैठकर भोजन करने में कोई संदेह नहीं था,
कोई संकोच नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि वह एक मानवतावादी विचारधारा के थे, समरसता समानता के समर्थक थे, प्रगतिशील मानसिकता के थे, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इनको रघु जी भोंसले परिवार के साथ शहर से बाहर चले जाते हैं। उनको अछूतों के साथ भोजन करने में दिक्कत थी। नागपुर में हुए दलित सम्मेलन में अंबेडकर को एक नया मंच प्रदान किया। इससे पहले डिप्रेस्ड कॉलेजेस मिशन के तहत चल रहे अछूतों द्वार आंदोलन को अपनी ओर मोड़ लिया। उन्होंने दलितों को आह्वान किया कि वे संगठित हो जाएं ताकि अन्याय व अत्याचार का मुकाबला अच्छी तरह कर सके। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ये मंशा थी, दलितों अछूतों में चेतना जागृत हो और अन्याय, शोषण और अत्याचार का वो खुलकर विरोध करें और इसके खिलाफ सामने आएँ। अब भीमराव की इच्छा इस दिशा में काम करने की प्रबल हो गई। अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत में उन्होंने अछूतों को संगठित करने की कोशिश की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा यह प्रयास किया कि एकजुटता से ही इस मिशन की मुहिम को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, शिक्षित बनिए और संघर्ष करते रहिए। ये 3 मूल मंत्र बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो दिए गए, इसको माना जा सकता है। ऐसी शुरुआत से कोल्हापुर नरेश अंबेडकर से बहुत प्रभावित थे। कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए जा रहे सामाजिक सुधार आंदोलन को देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। एक दिन तो वह बिना पूर्व सूचना के डॉक्टर अंबेडकर के घर पहुंच गए। उन्हें कभी कल्पना भी नहीं थी कि महाराजा उनके घर भी आएंगे। महाराज जब उनके घर पहुंचे तो डॉक्टर अंबेडकर को अचंभा हुआ। पूरे कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। उन्होंने जल्दी ही कपड़े पहने और महाराज का स्वागत किया। कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज का डॉक्टर अंबेडकर ने स्वागत किया और उन्होंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि छत्रपति साहू जी महाराज उनके घर आएंगे। लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस मूवमेंट को चलाया, उस मूवमेंट का भरसक सहयोग छत्रपति साहू जी महाराज ने आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जिस तरीके से किया, कहीं ना कहीं ये अतुलनीय है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व को छत्रपति साहू जी महाराज ने मूवमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो प्रेरणा दिया, ये कहीं ना कहीं अतुलनीय है। और छत्रपति साहू जी महाराज जी का जो सामाजिक सुधार में योगदान है और जो आरक्षण के जनक कहे जाते हैं, जो समरसता समानता के समर्थक थे,